नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर प्रशासन का जो शिकंजा है वो कसता ही चला जा रहा है। अब प्रशासन ने कहीं ना कहीं एक और मुकदमा जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा जो है वो बिजली चोरी का है। आज जिस तरीके से सुबह उनके घर पर, उनके आवास पर संभल में रेड डाली गई थी बिजली विभाग की तरफ से, उसमें बिजली चोरी की बात सांसद के घर पर होने की बात सामने आई है, जिसके बाद बिजली चोरी की एक और एफआईआर सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ संभल में लिखी गई है। लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो संभल में जियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के सांसद हैं उन पर शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। पहले उनके खिलाफ जो 24 नवंबर की हिंसा थी, उस हिंसा के मामले में नामजद एफआईआर की गई। फिर उसके बाद अगली जो उन पर एफआईआर की गई वो एक कार एक्सीडेंट के मामले में दर्ज की गई, और अब तीसरी जो एफआईआर जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज की गई है वो बिजली चोरी की गई है। इससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के रडार पर सांसद जियाउर रहमान बर्क आ गए हैं, या यूं कहें कि योगी सरकार के रडार पर भी अब सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो सरकार के इशारे पर ही जियाउर रहमान बर्क को संभल में घेरने का काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की थी और उस हिंसा के बाद या उस हिंसा से पहले की बात हम करें, सांसद जियाउर रहमान बर्क बयान देते हुए नजर आए थे। उस बयान को कहीं ना कहीं प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसने का आधार बना लिया है, और उसी बयान और आधार के जरिए अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो लगातार जियाउर रहमान बर्क पर एक के बाद एक लगातार एफआईआर दर्ज करती जा रही है। प्रशासन की टेढ़ी हुई सांसद जियाउर रहमान बर्क पर नज़रें साफ तौर से कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क अब हाल ही में साल 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ लगातार कहीं ना कहीं अब प्रशासन और सरकार की जो नज़रें हैं वो टेढ़ी होती चली जा रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक एफआईआर का सिलसिला उनके खिलाफ दर्ज होने का जारी है, उससे साफ हो रहा है कि जल्द ही कहीं ना कहीं आज़म खां के बाद अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की बारी है, जो समाजवादी पार्टी के अगले नेता हो सकते हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई या सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से पहले की जो तैयारी है वो प्रशासन और सरकार की तरफ से सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात आज की करें तो आज जिस तरीके से सुबह उनके घर पर रेड डाली गई थी बिजली विभाग के द्वारा, उससे पहले ही कहीं ना कहीं पूरे इलाके को और उनके घर के आसपास का जो क्षेत्र था, दीप सराय मोहल्ला था, उसको पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई थी और पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसी आशंका थी कि अगर उनके घर पर बिना किसी तैयारी के रेड डाली गई तो हो सकता है कि फिर से 24 नवंबर जैसी घटना संभल में देखने को मिले। तो ऐसे में कड़ा एहतियात बरतते हुए पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन और सरकार की नज़रें जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ लगातार टेढ़ी होती दिख रही हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ होता जा रहा है कि प्रशासन और सरकार, यानी कि प्रशासन और शासन दोनों अब जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि एक के बाद एक लगातार दर्ज होती एफआईआर के बाद आखिरकार कब पुलिस प्रशासन का कड़ा शिकंजा जियाउर रहमान बर्क तक पहुंचता है, और जियाउर रहमान बर्क को क्या गिरफ्तार करने का साहस संभल का जो प्रशासन है वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब संभल के मामले में जियाउर रहमान बर्क पर लगातार होती एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति और गरमाने के आसार भी हो गए हैं, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क संभल की हिंसा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली और मंशा पर सवाल उठा रहे थे। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो जियाउर रहमान बर्क के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, खासकर समाजवादी पार्टी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के इस सांसद की मुश्किलें जो हैं वो प्रशासन और सरकार बढ़ाती हुई
दिखाई दे रही है। ऐसे में आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और लगातार देखते रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी खबर हमारे साथ। नमस्कार।